गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एक बार मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि अपने कंसंट्रेशन को आप बिल्कुल बना के रखिए और इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए बिना लेट किए हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आपका ये टॉपिक है, इसमें लगभग बहुत सारे स्लाइड्स हैं जिसको हमको इसमें कवर करना है। तो चलिए फटाफट मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग देखेंगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं, इसको मैं आज पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। उसमें तीन इवेंट्स को डिस्कशन करूंगा, जिसमें सबसे पहला होगा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फटाफट हम आपको दिखा दें कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या देखेंगे। उसमें गैमेटोजेनेसिस के बारे में पूरा देखेंगे, इसके बाद गैमिट कितने तरह के होते हैं ये देखेंगे, फिर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म देखेंगे, क्या इसका महत्व है मैं बताऊंगा। इसके बाद जो है हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे सेक्सुअलिटी डिसाइड होता है वो देखेंगे। फिर होमोथैलिक हेट्रोथैलिक क्या होता है ये देखेंगे। फिर इसके बाद एनिमल्स के अंदर जो है सेक्सुअलिटी कैसे डिसाइड होता है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है जब ये सभी टॉपिक गैमिट फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे गैमिट फॉर्मेशन के बाद जो ये पोर्शन है इसमें और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। इसके बाद इसी में सेल डिवीजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि गैमिट फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीजन कैसे होता है। फिर उसमें ये गैमिट का जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से उन लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड होते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद गैमिट ट्रांसफर दूसरा जो इसमें है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो प्री फर्टिलाइजेशन दो टॉपिक्स में स्टूडेंट जो है कवर किया हुआ है, एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा जो है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा तो गैमेट ट्रांसफर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद जो है पूरा डिटेल से पूरा एनसीईआरटी के साथ हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो वही फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है जिसको सिनगैमी बोलते हैं उसको देखेंगे। फिर इसके डिटेल से जाएंगे इसके अंदर और वो देखेंगे कि कहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि उस बेसिस पर इंटरनल एक्सटर्नल देखेंगे। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक आ जाता है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को देखेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस को देखेंगे उसके अंदर, और ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को उसमें देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के स्लाइड में ये सभी चीज जो है स्टूडेंट हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। आपको बस यही करना है कि पूरे अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन को बना के रखना है ताकि ये चैप्टर का कोई भी पोर्शन जो है आपके छूटे नहीं और आप जो है अच्छे से समझ जाए। जहां पे आपको दिक्कत होती है आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को रोक करके प्रीवियस थोड़ा बैक करना है और फिर से उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम और आज के इस लेक्चर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इसका मतलब ये है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसको बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। बातें ये बताना चाहूंगा कि देखिए स्टूडेंट, जितना भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है, चाहे वो लोअर हो, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंगी हो, एनिमिलिया हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर जिनके अंदर, मोनेरंस के अंदर तो एक अलग टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह भी नहीं सकते हैं उन लोगों में। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखिएगा तो वो बिल्कुल हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि फंगी है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और अगर हम एनिमल किंगडम में चले जाएं या प्लांट किंगडम में चले जाएं, तो जहां पे जो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं
तो उनके अंदर क्या आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो स्ट्रक्चर में अलग है, दिखने में बिल्कुल अलग दिखते हैं, बॉडी का बनावट अलग है और उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी अलग हो सकता है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट का अगर बात आए स्टूडेंट, तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि सब देखने में अलग है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है, लेकिन वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है यानी कि वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाएंगे, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को फॉलो करेंगे। यानी कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात आता है तो इवेंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, इवेंट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। मतलब सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाएंगे और उसमें वो गैमेटोजेनेसिस करेंगे, गैमेट का ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से जो है इन लोगों के अंदर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक चीज का कि आप इसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म हो, इसके बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन में उनमें जो प्रॉपर्टी होगा, एक्सटर्नल करते होंगे तो एक्सटर्नल करेंगे, इंटरनल करते होंगे तो इंटरनल करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन करेंगे जिसमें जायगोट उनके अंदर बनेगा ही बनेगा, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो ये जितने भी इवेंट हैं वो सब के सब दिखने में अलग है, ओरिजिन में भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब इवेंट्स का बात आता है तो वो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न को शो करते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ कि स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंस एमंग्स ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन इवन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बट सो सिमिलैरिटी इन अ सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सिमिलैरिटी शो करते हैं जब सीक्वेंशियल सेक्सुअल इवेंट का बात आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये तीन इवेंट यानी कि मेरा ये, हम अपने भाषा में इसको बोलते हैं कि ये शादी से पहले का इवेंट है, ये है शादी, और ये शादी के बाद का इवेंट है। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में दूल्हा दुल्हन को तैयार किया जाएगा, फिर दूल्हा अगर केपेबल है तो बारात लेके दुल्हन के पास जाएगा, या कभी कभी क्या होता है कि दोनों केपेबल होते हैं और दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों बारात लेकर के आते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या है इवेंट, तो ये आप ये समझिए कि दूल्हा का, ये जो दूल्हा मान लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो ये मेल जो है और फीमेल जो है इन लोग कैसे सजते हैं, यानी कि दूल्हा बनने का कहानी इसमें आप पढ़िएगा और इसमें पढ़िएगा दुल्हन के बनने का कहानी। जब दूल्हा दुल्हन बन जाएंगे तो भाई उन लोगों को पास में बुलाना होगा, पास में हम लोग बुलाएंगे, तो जो पास में आएंगे और जब उन लोग मीट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उनके मीट करने से जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, वो क्या किस में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए स्टूडेंट कि आने वाला चैप्टर जैसे चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, तो उन लोगों के अंदर जब चलूंगा तो पूरा इस इवेंट में एकदम डुबा डुबा करके एकदम निकालूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा, यानी कि ट्रेलर यहाँ पे दिखा दूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट जो है पूरी अच्छे तरीके से बना रहे। इस पूरे लेक्चर के अंदर तो बना ही रहेगा, साथ ही साथ आने वाला जो चैप्टर है उनके अंदर भी ये बिल्कुल आपका बना रहेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यानी कि अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि दूल्हा एक अलग तरीके से तैयार होगा और दुल्हन अलग तरीके से तैयार होगी, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है कि ये इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, यानी कि ये मिलन होने से पहले, यानी कि जब दूल्हा दुल्हन मिलन होने से पहले का जो इवेंट है, यानी कि उस समय क्या होंगे कि दूल्हा अलग तैयार होगा और दुल्हन अलग तैयारी करेगी ताकि वो जब पास में आए तो मिलन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या बोला कि ये एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट है
जो फ्यूजन से पहले होने वाला है, फ्यूजन से पहले होने वाला इवेंट है। इसमें क्या क्या आते हैं स्टूडेंट? गैमेटोजेनेसिस आता है और गैमेटोजेनेसिस। मतलब पहले गैमेटोजेनेसिस क्या है? दूल्हा दुल्हन को बेहतरीन सजाने का, यानी कि दूल्हा दुल्हन जब सजने लगेंगे और सज करके एकदम दूल्हा रेडी हो जाएगा और दुल्हन भी सज करके रेडी हो जाएगी, तो हमारा गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या है? कि मेल गैमेट्स के बनने का प्रोसेस है और फीमेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। बनने का प्रोसेस मतलब क्या, आप समझ रहे हैं? बनने का प्रोसेस मतलब ये हुआ कि दोनों तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दोनों सज धज रहे हैं, और जब सज धज जाएंगे तो उन लोग ट्रांसफर होंगे। तो जो मेल होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मेल ही क्या करता है कि वो ट्रांसफर होता है और फीमेल के पास, यानी कि बारात लेके जाता है। तो जब सज जाएंगे तब ना बारात जाएगा, बाबू बताइए। तो कहने का मतलब है कि वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सजना क्या है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट, यानी कि मेल एंड फीमेल, यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, यानी कि एक मेल गैमेट और दूसरा कौन सा गैमेट? फीमेल। वही बात, एक मेल अलग तैयारी होगा, मेल अलग तैयार होगा और फीमेल अलग तैयार होगी। और जब तैयार हो जाएंगे, माने तैयारी हो रहा होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। यानी कि मेल गैमेट बनने के और फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट जो भी बनेंगे स्टूडेंट, वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अब हैप्लॉइड क्या होता है? यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ होते हैं। अब देखिए, इसमें हम आगे चल के और थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, आगे अभी समझ में आएगा। तो ये जो है, इसमें यही चीज दिखाया गया है ये फिगर के अंदर, कि यहाँ पे देखिए, ये जो है ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये मेल गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये एंथर है, एंथर के अंदर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। तो देखिए, फीमेल्स के अंदर जो है फीमेल गैमेट ओव्यूल्स के अंदर कैसे बनते हैं ये दिखाया गया है। तो मेल गैमेट्स यहाँ पे बनेगा, ये एंथर के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, ये एंथर है। पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, तो उसमें उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये एक फिगर में ये दिखाया गया है कि ये एक फीमेल है जिसके अंदर उसका ये सेल है, और इसी सेल से यहाँ देखिए ओवा बन रहा है, यानी कि ये गैमेट्स है। ये क्या है? गैमेट्स बन रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक मेल का देखिए स्ट्रक्चर लिया गया है, मेल में जो ये स्पर्म बन रहा है ये क्या है? गैमेट्स है। तो कहने का मतलब है कि ये ओवा हो या स्पर्म हो, ये सब गैमेट है, और इसी के फॉर्मेशन, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रोसेस है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रोसेस है, इसी को तो बोल रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस यानी कि ये प्राइमरी oocyte से, यानी कि वह सेल जो मतलब जर्मिनल सेल से जब ये गैमेट बनेगा, जर्मिनल सेल से जब गैमेट बनेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस। और जो भी बनेगा, तो देखिए ये हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी देखिए n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पर भी जो ओवा बनता है, यहाँ पर भी देखिए ये जो एग बन रहा है, ये भी कैसा होगा? n नंबर होगा। तो ये क्या है, अब इसमें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे होमोगैमेट्स क्या है और हेटेरोगैमेट्स क्या है। मतलब आप बेसिकली सिंपल भाषा में समझिए, अब गैमेट फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, तो गैमेट जब फॉर्मेशन होगा तो एक मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट। तो होमोगैमेट्स क्या है या आइसोगैमेट? जब मेल और फीमेल गैमेट बने और वो बिल्कुल दिखने में मॉर्फोलॉजिकली एकदम बिल्कुल सिमिलर हो, यानी कि सिमिलर अपीयरेंस हो, मॉर्फोलॉजिकली एकदम बिल्कुल ना, तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि मेल कौन, मेल गैमेट कौन है, फीमेल गैमेट कौन है। तो वैसे को क्या बोलते हैं? होमोगैमेट। होमो मतलब एक जैसा, एक जैसा गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होमो। या आइसो मतलब भी होता है एक जैसा। तो ये इसमें आप यहाँ पे देखिए, मेल और फीमेल गैमेट को कैटेगराइज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स। ये है, ऐसे फंगी में भी देखने के लिए मिलता है।
उसी तरह से हिट्रोगैमेट क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा जो है ये हमारा आइसोगैमेट्स क्लेडोफोरा का दिया हुआ है। जो देखिए इसमें मेल और फीमेल गैमेट अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन है। उसी तरह से हिट्रोगैमेट्स क्या है, हिट्रो मतलब होता है अलग अलग गैमेट, जिसको ऊगैमी भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये दो एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल में हिट्रोगैमेट्स, ये फीमेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट्स हो गया, ये मेल गैमेट्स हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, ये ह्यूमन के ओवा का है, ये फीमेल गैमेट्स हो गया, ये मेल गैमेट्स हो गया। तो अगर बस एक ही वर्ड में समझिए, होमोगैमेट्स मतलब क्या, मेल और फीमेल गैमेट एक जैसा दिखे। हिट्रोगैमेट मतलब क्या, आप मेल और फीमेल गैमेट को अलग अलग दूर से ही पहचान सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हिट्रोगैमेट्स। तो इस तरह से हुआ हमारा ये। अब बात आती है कि ये भाई मेल और फीमेल गैमेट बनना है, तो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। क्यों ये देख रहे हैं, तो देखिए एनसीईआरटी इसका जवाब देता है। यहाँ पे ये टॉपिक क्यों देख रहे हैं, सेक्सुअलिटी क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअलिटी इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बन रहे हैं, वो क्या एक पेरेंट बॉडी से बन रहे हैं कि अलग अलग पेरेंट बॉडी से बन रहे हैं। अगर एक पेरेंट बॉडी से बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, उस सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, और अलग अलग से बन रहे हैं तो उस सेक्स वाले क्या बोलेंगे, गैमेट बनेंगे। लेकिन अगर एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और एक ही ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है और अलग अलग गैमेट भी बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। तो एनसीईआरटी बोलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट फॉर्म टू डिफरेंट इंडिविजुअल। यानी कि ये कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर और जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, उसमें दो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो गैमेट आपस में मिलते हैं फॉर्मेशन होकर के, लेकिन वो टू डिफरेंट इंडिविजुअल से मिल के बने होते हैं। यानी कि एक मेल से बना होता है, अभी हम लोग पीछे देखे थे, और एक फीमेल से बना होता है। फीमेल से मतलब जो गैमेट बनी हुई होती है। तो कहने का मतलब यह है कि मेल गैमेट अलग बना, मेल के बॉडी से बना, फीमेल गैमेट अलग बना और वो फीमेल के बॉडी से बना। लेकिन ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट है। लेकिन यहाँ बोलता है कि बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट ये बात हमेशा सही नहीं है कि एक मेल के अलग बॉडी से अलग गैमेट बनेगा, फीमेल के बॉडी से अलग बनेगा। ये जब हम हायर प्लांट्स के अंदर पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसा नहीं है। फ्लावर के अगर बात करें, क्योंकि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं कि जो एक ही मतलब मेल फ्लावर होगा और फीमेल फ्लावर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं हमारे नेचर में जिसमें मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे देखना है, इसीलिए बोलता है कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि भाई मेल अलग बनेगा और फीमेल अलग बनेगा, और वहां पे मेल जो है मेल गैमेट्स को बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमेट्स को बनाएगा और दोनों के गैमेट आपस में मिल जाएंगे। वो तो होता ही है, मेन है, लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट जो दोनों सेक्स उन्हीं के बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये बताया है टॉपिक। तो जब फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, हायर प्लांट्स का भी अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, बहुत सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। पहले समझिएगा, मैं फ्लावर के बात कर रहा हूँ, यानी कि फूल का बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में फूल देखिएगा जो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब दो, साफ पता चल रहा है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये क्या है आगे हम बताएंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों अगर एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में अगर पाया जाए, पहले ध्यान में रखेगा, एक ही फ्लावर में, एक फ्लावर है उसमें मेल भी पार्ट पाया जा रहा है और फीमेल भी पार्ट पाया जा रही है, तो वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो और चाइना रोज। स्वीट पोटैटो हम लोग जाने शकरकंद, और ये अड़हुल का फूल हम लोग देखे हुए हैं कि ये इन लोगों के अंदर अगर आप देखिएगा तो एक ही के अंदर मेल भी पाया जा रहा है पार्ट और फीमेल भी पाया जा रहा है। तो इस तरह से जो जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाए बाइसेक्सुअल बोलते हैं उसको। इसके बाद क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। नाम से पता चल रहा है यूनी, यूनी मतलब एक, यूनी मतलब एक फ्लावर होगा, यानी कि अगर जिसमें मेल पार्ट होगा उसको स्टेमिनेट बोलते हैं, और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। यानी कि मेल एक फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट मौजूद है तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, स्टेमिनेट।
तो यहाँ पे देखिए ओनली स्टेमन आर प्रेजेंट। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसके उसी को हम लोग बोलते हैं। और पिस्टिलेट किसको बोलते हैं? फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट। तो ये तो फ्लावर में मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और दोनों अगर एक ही में है फ्लावर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। अब बात आता है स्टूडेंट कि ये तो फ्लावर का बात होगा, अब हम प्लांट का बात करेंगे कि अगर एक प्लांट है, मान लीजिए ये कोई भी एक प्लांट है, ये प्लांट है या कोई भी एक प्लांट है, तो उसके अंदर जैसे इसमें हम लोगों ने क्या दिया है कि इसमें देखिए ये बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है, एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, यहां से यहां तक ये स्टाइल स्टिग्मा सब ये पूरा पाए जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पिस्टल। ये तीनों स्ट्रक्चर को मिला दीजिएगा पिस्टल। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये देखिए फीमेल फ्लावर है और ये देखिए मेल फ्लावर है। तो ये दोनों अलग अलग अगर हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल है। ये यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल, माने अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि दोनों एक ही में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है? बाइसेक्सुअल। एंथर भी और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी भी। तो ये जो है ये बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है, ये यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर अब यहाँ पे हम लोग किसका बात करने वाले हैं स्टूडेंट? कि अगर कोई प्लांट है, प्लांट का बात कर रहे हैं, फ्लावर अभी नहीं, प्लांट का बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्लांट है और उस प्लांट के अंदर अगर both male staminate and female pistil flower on same plant, अब प्लांट का बात कर रहे हैं, यानी कि एक प्लांट के ऊपर एक डाली पर मेल पाया जा रहा है, मेल फ्लावर पाया जा रहा है, मान लेते हैं ये मेल फ्लावर एक डाली पर पाया जा रहा है, दूसरे डाली पर फीमेल फ्लावर पाया जा रहा है, लेकिन प्लांट क्या है? एक ही है। अगर प्लांट एक ही है और मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं, तो वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं? मोनोइसियस प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोइसियस। मोनो मतलब होता है एक, ध्यान रखिएगा, मोनो मतलब क्या होता है? एक। और ये मोनोइसियस प्लांट जो होते हैं स्टूडेंट, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर, प्लांट एक है और उसके ऊपर दोनों, बोथ मेल और फीमेल पार्ट दोनों अगर पाया जाएगा तो उसको मोनोइसियस प्लांट बोलते हैं। यानी कि एक मोनो मतलब एक प्लांट है और डाई मतलब क्या हो जाएगा? दो, यानी कि दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट, यानी कि ये जो फीमेल है वो अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहेगा और ये जो मेल है वो अलग प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। अगर अलग अलग दो प्लांट के ऊपर फ्लावर है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइओसियस। यानी कि डाई मतलब दो अलग अलग और मोनो मतलब क्या हुआ कि एक ही के ऊपर एक ही डाली में मेल अलग है और फीमेल अलग फ्लावर है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस। अब इसमें एग्जांपल याद रखिएगा स्टूडेंट, कोकोनट बहुत पूछा जाता है और ये मेज हो गया, पाइनस हो गया, ये कुकुरबिटा, ये सब एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से डायोसियस में ये डेट पाम वाला पूछा जाता है, चूंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये डेट पाम और पपाया जो है ये इसका एग्जांपल है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक तो फ्लावर के बेसिस पर, अगर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल है तो उसको बाइसेक्सुअल, और अगर फ्लावर एक है तो उसको यूनिसेक्सुअल। अब ये देखिए ऐसा यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन वो फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो उसको बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। और अगर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल लेकिन मेल अलग प्लांट में है और फीमेल अलग प्लांट में है, तो उसको डायोसियस प्लांट बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस प्लांट। अभी देखिए हम लोग तुरंत यहाँ पे पढ़े थे मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल क्या है, कोकोनट, कुकुरबिट, मेज और पाइनस। तो अब आप बना सकते हैं कि इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा। देखिए ये एग्जांपल है। इसके बाद ये सब मेंस 2010 में पूछा गया था नीट के अंदर, जो पहले एआईपीएमटी के नाम से होता था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ मोनोसियस प्लांट। देखिए यहाँ पे तुरंत, यहाँ पे देखिए इसमें भी मोनोसियस, कोकोनट, कुकुरबिट, मेज और पाइनस, कौन जाएगा बताइए? इसमें आपको कौन दिख रहा है यहाँ पे? तो इस तरह से देखिए एकदम बिल्कुल जो है आपको एकदम आराम से क्वेश्चन बनेंगे। आपका सिर्फ कंसंट्रेशन को बना कर रखना है और बिल्कुल एग्जाम्पल को याद करते रहना है।
तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, हायर प्लांट्स के अंदर देखे थे, लेकिन अब देखिए हम लोग लोअर प्लांट्स के अंदर देखेंगे। तो लोअर प्लांट्स में भी क्या होता है, मोनोसियस प्लांट होते हैं, यानी कि मोनो मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मेल और फीमेल। तो यहाँ पे देखिए एक चारा का एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, जिसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। तो अगर ये एक चारा का स्ट्रक्चर है, ये समुद्र में जनरली नदी के किनारे आप देखिएगा, गहरा नदी में पाए जाते हैं। इसको जब स्ट्रक्चर को आप बड़ा कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ऊपर वाला पार्ट ये दिख रहा होगा, ये क्या है, एग वाला पार्ट है। और लोअर पार्ट क्या है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम बोला जाता है मेल पार्ट को, और यहाँ पे उगोनियम बोला जाता है फीमेल पार्ट को। तो ये देखिए एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी फीमेल भी पार्ट मौजूद है और मेल पार्ट मौजूद है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। यानी कि ये पूरा जो चारा है लोअर प्लांट में क्या हो जाएगा, मोनोसियस प्लांट हो जाएगा। उसी तरह से डायोसियस प्लांट क्या है, डाई मतलब दो हम बोल दिए हैं। कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है मार्केंशिया का। अब ये देखिए ये एक ब्रायोफाइट्स है। अब इसमें मेल जो है मेल पार्ट अलग होते हैं, सॉरी फीमेल पार्ट अलग होते हैं, और ये मेल पार्ट जो है अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल पार्ट है यहाँ पे अलग देखिए फ्लावरिंग करके बैठा हुआ है, जिसको आर्कियोगोनियोफोर कहा जाता है, एंथ्रिडियोफोर कहा जाता है इसको मेल पार्ट को। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मेल पार्ट प्रोड्यूस होगा और यहाँ से यहाँ तक इसका गैमिट बनेगा यहाँ पे, और इसका गैमिट यहाँ पे बनेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन प्लांट इसमें क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस तरह से हम लोगों को ये लोअर प्लांट में भी बस एग्जांपल याद रखना है कि लोअर प्लांट में मोनोसियस प्लांट कौन होते हैं, डायोसियस कौन होते हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे बढ़िए। इसके बाद होता है कि होमोथैलिक हेटेरोथैलिक क्या होता है। ज्यादा हम ये पूरा डिटेल से ले लिए हैं, लेकिन इतना आपको नहीं समझना है। होमो मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लांट, एक ही थैलस, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, थैलस का है। अगर एक ही थैलस के ऊपर, जैसे यहाँ पे फीमेल पार्ट है, यहाँ पे अलग मेल पार्ट है, तो अगर ये क्या है, ये पूरा थैलस, ये बॉडी पार्ट है, अगर इसी के ऊपर एक ये वाला यहाँ पे उग जाए, यानी कि एक ही थैलस के ऊपर दोनों मेल और फीमेल पार्ट उग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोथैलिस। और अलग अलग होंगे तो हेटेरोथैलिक बोलते हैं उसको। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, होमोथैलिक क्या है और हेटेरोथैलिक क्या है। बस इसका एग्जांपल लिखना है, म्यूकर, म्यूसिडो, जिसको फंगी का बोलते हैं, राइजोपस एस्टोलोनिफर जो फंगी है। तो ये इसका डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में पूछेगा तो लिखेंगे। यहाँ पे देखिए होमोथैलिक का दिया हुआ है कि देखिए हम थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये देखिए दोनों यहाँ पे है, एक ही के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए ये जब आगे बढ़ेंगे तो मेल भी यहाँ से जाएगा, और यहाँ देखिए एक ही बॉडी के ऊपर फीमेल, एक ही बॉडी है उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों जब मीट करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से बनते हैं। और यहाँ पे देखिए कलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरह से कि ये डुअल कलर का, मतलब सतरंगी टाइप पे दिख रहा होगा कि दोनों यहाँ पे कलर शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो एक ही बॉडी के ऊपर दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, होमोथैलिक। और अलग अलग, यहाँ पे देखिए फंगी के अंदर का ये एग्जांपल है, एक अलग है मेल और एक अलग है फीमेल, तो दोनों के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, दोनों यहाँ से देखिए उड़ के इधर जाएंगे, इधर से ये भी आ सकता है। और इस तरह से देखिए मैटिंग करके, और ये जो प्लांट बॉडी का निर्माण होता है स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं हेटेरोथैलिक। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है, एक ही बॉडी पर है तो मेल और फीमेल होमो, और अलग अलग है तो हेटेरो। अब यही तो प्लांट्स के अंदर हुआ। अब एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही देखने के लिए मिलता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनि मतलब आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि ऐसे एनिमल जो मेल और फीमेल अलग अलग हो, यानी कि जैसे ह्यूमन का एग्जांपल, जैसे हम लोग देखें एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल हो गए, बर्ड हो गए, मैमल्स में हम लोग आते हैं, आर्थ्रोपोड्स हो गए। तो ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे। और बाइसेक्सुअल क्या होता है, जिसको हर्माफ्रोडाइट्स भी बोला जाता है, यानी कि एक ऐसे एनिमल जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे में एनिलिड्स, अर्थवर्म, लीच, पोरीफेरा, स्पॉन्ज में हो गया टीनोफोरा, फ्लैट वर्म जिसे टैप वर्म। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि हर्माफ्रोडाइट्स जो है उसमें मतलब कौन कौन से इसमें एग्जांपल देकर पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक हम लोग यूनिसेक्सुअल को लिए हुए हैं कि ये मेल पार्ट अलग है। कॉकरोच का यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से। तो ये क्या है, कॉकरोच में मेल अलग है, यहाँ पे देखिए इसका मेल का टेस्टिस वगैरह दिखाया गया है, यहाँ पे फीमेल का ओवरी वगैरह दिखाया गया है। तो ये जो है
कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। और ये कैसा है, ये देखिए यहाँ पे लीच वगैरह का दिया हुआ है, अर्थवार्म का दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों के अंदर क्या होता है कि ये बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल होने की वजह से यहाँ देखिए ओवरी भी है और इसके अंदर टेस्टिस भी पाया जाता है। यानी कि एक ही बॉडी के अंदर, इसको जब यहाँ से कट करके देखा गया लार्ज करके टैप वन में, तो देखा गया कि ओवरी भी पाया जाता है, टेस्टिस। उसी तरह से एनसीईआरटी में भी फिगर दिया हुआ है ये वाला कि टेस्टिस और ओवरी जो है ये अर्थवार्म के अंदर एक ही बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब आगे बढ़िए यहाँ पे। अब आता है कि गैमिट जो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, वो होमोगैमिट जो होता है वो उसको और हिट्रोगैमिट्स जो होता है उसको ऊगैनी भी बोलते हैं। और जनरली होमोगैमिट्स जो होता है वो मोनोसाइट्स होता है, यानी कि ये अर्थवॉर्म पैरासाइट्स में पाए जाते हैं। और हिट्रोगैमिट्स जो है वो लार्ज और इमोटाइल ओवम होते हैं, मतलब अलग। और स्पर्म क्या होता है, जनरली मोटाइल होता है, जैसे एग्जांपल में ह्यूमन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो होमोगैमिट्स हैं वो क्या होते हैं, वो मोनोसाइट्स, यानी कि एक ही तरह का, मोनो मतलब एक तरह का, साइट मतलब सेल होता है, एक ही तरह का सेल दिखते हैं। और ऐसे में जैसे अर्थवॉर्म पैरासाइट में ये देखने के लिए मिलता है। तो ये और हिट्रोगैमिट जिसको ऊगैमी बोलते हैं, इसमें जो है हिट्रो मतलब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। लेकिन मेल यहाँ पे जो गैमिट होता है वो छोटा होता है, और फीमेल गैमिट क्या होती है, बड़ी होती है, और वो इमोटाइल होती है। इमोटाइल मतलब कि वो चल नहीं सकते हैं, जनरली देखने के लिए मिलता है। और वो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये चल सकता है, और चल करके जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये स्पर्म चल करके इससे मिलने के लिए आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये होता है कि जो भी गैमिट बना, होमोगैमिट हो या हिट्रोगैमिट हो, या अब ये कहाँ पे बन रहा है, तो बाइसेक्सुअल पर बन रहा है या यूनिसेक्सुअल पर बन रहा है भाई, तो ये जहां पर भी बने उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब भी गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन जो होता है, अब देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म है इस धरती पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और गैमिट का फॉर्मेशन करते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो उसका जो पेरेंट बॉडी का सेल होगा वो एन होगा, या फिर उसका कैसा होगा, 2n होगा। यानी कि पेरेंट बॉडी, यानी कि जो गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे वो या तो एन होंगे या 2n होंगे। तो जिसमें 2n होंगे, जैसे एन होगा, गैमिट क्या होता है कि अब देखिए, अब ये क्या हुआ, पेरेंट बॉडी हुआ, ये क्या हुआ, पेरेंट बॉडी है। अब ये भी क्या है, पेरेंट बॉडी है। तो या तो पेरेंट बॉडी एन होंगे या पेरेंट बॉडी 2n होंगे। यानी कि सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो बॉडी होता है वो एन होते हैं। अभी आगे 11th क्लास में आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि कैसे वो बहुत सारे एग्जाम्पल अब यहाँ पे समझिए ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जो सेल डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है, जनरली हिट्रोगैमेटिक स्पीसीज में ये देखने के लिए मिलता है कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक ये क्या है, मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट। लेकिन जो भी गैमेट बनेगा स्टूडेंट वो जनरली हैप्लॉइड होता है। एकदम ये वाला लाइन स्टार कर लीजिएगा, चाहे वो हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी से बन रहा हो या डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी से बन रहा होगा। तो जो गैमेट बनेगा, अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी से बन रहा है, पेरेंट बॉडी, उसका पेरेंट बॉडी का क्या है यहाँ पे, पेरेंट बॉडी जो है वो यहाँ पे क्या है, एन है। अब एन से अगर बन रहा है, उसका पेरेंट एन है, तो इसमें क्या होगा, अब एन से गैमेट जो बनना है वो गैमेट कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा, यानी एन बनेगा। लेकिन अब एन में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम खुद ही आधा है, तो इसमें जब ये क्या होते हैं गैमेट बनाना है तो इसमें और आधा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इसमें जो डिवीजन होता है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं वो बनाते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू। और इसमें जो बनता है, चूंकि इसमें क्या है, 2n है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मियोसिस। यानी मियोसिस प्रोसेस के थ्रू ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे इसमें। तो यही यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हैप्लॉइड अगर पेरेंट बॉडी का बॉडी है, तो उसमें जैसे इसका एग्जांपल है मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है कि जब भी गैमेट बनता है हैप्लॉइड गैमेट,
तो वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस क्या है स्टूडेंट, एक इक्वल डिवीजन है, इक्वल सेल डिवीजन है, इक्वेशनल सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटते नहीं है। लेकिन यही अगर ये मियोसिस का अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो पेरेंट बॉडी सेल से हाफ हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म में मतलब जिसका पेरेंट बॉडी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, यानी कि 2n होगा, यानी कि गैमेट सेल जो जर्म सेल होंगे वो 2n होंगे, जैसे कि टेरेडियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हायर एनिमल्स में भी देखा जाता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर, ये तो प्लांट्स का बात हुआ, ये एनिमल्स में भी देखा जाता है, हायर जितने भी एनिमल्स हैं। तो उन लोगों से जब गैमिट बनता है तो गैमिट सेल कैसे होते हैं, 2n होते हैं, और इस गैमिट सेल को मियोसाइट्स कहा जाता है, और इसको गैमेट मदर सेल्स भी कहा जाती है। दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वैसे सेल जो गैमेट प्रोड्यूस करे लेकिन मियोसिस के थ्रू करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसाइट, मियोसाइट बोलते हैं। और वो कैसा होता है, डिप्लॉयड नंबर में, यानी कि इसका सेल कैसा होगा, डिप्लॉयड, और इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर के क्या होगा, हैप्लॉयड गैमेट बनेगा। तो इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और हैप्लॉयड गैमेट बनता है तो इसमें क्या होता है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच अदर, यानी कि इसमें 2n है, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा, वन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है, वन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसका आधा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यह फिगर में भी दिया हुआ है। तो इस सब को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि यहाँ पे देखिए डिप्लॉयड सेल है, मियोसिस किया, हैप्लॉयड सेल बना, फिर माइटोसिस करके इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, बोला ये जाता है एनसीईआरटी में, जैसे एक बात दिया हुआ है कि क्या जो हैप्लॉयड पेरेंट बॉडी है उन लोगों के जीवन काल में कभी डिप्लॉयड कंडीशन आता है कि नहीं आता है, तो उसके लिए एग्जांपल दिया है कि भाई आता है। अब इन लोगों के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन कैसे आता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हैप्लॉयड सेल्स बने, इसमें माइटोसिस हुआ तो ये हैप्लॉयड एडल्ट बने। अब इसमें देखिए माइटोसिस हुआ तो इसमें देखिए यहाँ पे एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट बना, माने जो भी मेल के अंदर हो रहा है, अगर मेल बॉडी ऐसा है तो ये ऐसा गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल बॉडी ऐसा है तो ये भी ऐसा प्रोड्यूस करेगा, और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो डिप्लॉयड ही क्या बना देगा, जायगोट, जायगोट बना दिया। यानी कि डिप्लॉयड कब होगा, ऐसे पेरेंट बॉडी के अंदर जो हैप्लॉयड पेरेंट बॉडी है उन लोगों के अंदर डिप्लॉयड कब कंडीशन आता है, तो जायगोट जब बनता है तब। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक लाइन हम यहाँ पे लिखवाएं कि सो जायगोटिक मियोसिस, यानी कि इन लोगों के अंदर मियोसिस कब होगा, जब जायगोट बन जाएगा तो, यानी कि जायगोट बन गया, डिप्लॉयड है, अब इससे हैप्लॉयड, तो इसी से अगर मेल, इससे क्या होगा, मेल एक पेरेंट बॉडी बनेगा, और एक क्या बन जाएगा, फीमेल पेरेंट बॉडी। तो इसी से बनते हैं, और उन लोगों के अंदर माइटोसिस होगा तो उसमें एडल्ट बनेगा, और उन लोगों के बॉडी से इस तरह से बनता है। तो हैप्लॉयड जो पेरेंट बॉडी है उन लोगों के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन कब आता है, जायगोट बनने के समय। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जायगोट तो डिप्लॉयड में होते ही है 2n, ये पूरा पेरेंट बॉडी ही डिप्लॉयड कंडीशन होता है, लेकिन जब गैमिट बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि गैमिट बनने के समय हैप्लॉयड ये होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे भी एक वैसा ही एग्जांपल है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे यहाँ पे ह्यूमन बींग के अंदर अगर 2n मियोसाइट्स के अंदर देखे तो 46 है, तो n कितना होगा, तो 23 होगा उसका आधा। यहाँ पे जैसे 12 है तो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, 6 होगा। इसी तरह से यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे कितना होगा, 42 होगा। तो इस तरह से आपको एक देख देख करके दोनों तरह, अगर हैप्लॉयड में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे हो जाएगा दुगना हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 है तो ये 24 हो जाएगा। यानी कि जब भी यहाँ 2n है, 2n मतलब n जितना होगा उससे दुगना होगा, अब इधर अगर 2n में जितना है उसका आधा होगा। जैसे यहाँ पे 8 है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे जैसे फ्रूट्स फ्लाई का ये 2n 8 है तो हैप्लॉयड कितना होगा, बताइए बताइए आप लोग, 4 होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, हाउस फ्लाई का याद रखना है, फ्रूट्स फ्लाई का याद रखना है, फॉर्न का याद रखना है, राइस का याद रखना है। जैसे राइस में अब यहाँ देखिए ये 2n है
तो 2n यहाँ पे कितना हो जाएगा, n कितना होगा 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से मेज का आप थोड़ा याद रखिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए ओनियन है, ओनियन को आप देख लीजिए। अब ओनियन का यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट, कि ओनियन जो है यहाँ 8 है, हाफ है 8, तो यहाँ पे क्या होगा 16। तो इस तरह से आप अपने देख करके इसको भर लीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था जो नीट 2013 में पूछा था कि मियोसिस जो होता है भाई टेक्स प्लेस इन, किस में होता है, किस सेल के अंदर मियोसिस होता है। तो देखिए ना मियोसिस अभी तुरंत पढ़े हैं ना, मियोसिस किस सेल के अंदर होता है। ये यहाँ पे मियोसिस डिप्लॉयड जो गैमेट्स होते हैं, मतलब सॉरी डिप्लॉयड जो पेरेंट बॉडी होते हैं उनके अंदर होता है, यानी कि मियोसाइट्स के अंदर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या आ जाएगा मियोसाइट, यानी कि मियोसिस कहाँ पे होगा, मियोसाइट्स के अंदर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ये तो हुआ गैमेट फॉर्मेशन का। अब आता है जब गैमेट दूल्हा दुल्हन बन जाएंगे, और यहाँ पे तो पूरा डिटेल से मैं नहीं बताया कि कैसे बनते हैं, वहां पे अंदर ले जाके बताऊंगा। मतलब अंदर जो है ना, जब मेल पार्ट्स को पढ़ाऊंगा, फीमेल चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके अंदर बनते हुए दिखाऊंगा। यहाँ तो अभी सिर्फ प्रोसेस बताना है स्टूडेंट, बेसिक है ये, ताकि आपको जब वहां पे पढ़े तो एकदम और मजा आए। तो वहां पे सजते हुए दिखाऊंगा कि कैसे सज रहा है स्पर्म, कैसे सज रही है ओवम, उसी तरह से कैसे सज रहा है पोलन ग्रेन, कैसे सज रही है ओवम। तो वहां पे हम दिखाएंगे प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। अब बात आ जाता है दोनों बन गए तो अब गैमेट का ट्रांसफर होगा। तो गैमेट ट्रांसफर अब यहाँ पे देखिए, यानी कि क्या होगा बारात। गैमेट ट्रांसफर मतलब क्या, बारात। तो जनरली दो तरह के गैमेट होते हैं, एक तो मोटाइल गैमेट जो बारात लेके जाएंगे, यानी कि मेल गैमेट्स क्या होता है कि बारात लेके जाएंगे और बारात लेके जाएंगे। और एक होता है कि इफ गैमेट आर इमोटाइल नॉन मोटाइल, उसमें बारात लेके नहीं जाते, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। इसमें गैमेट जो होते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होंगे, और उसमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल नहीं होता, वो चल नहीं सकता है। लेकिन इसमें जो है इसमें चल सकता है। तो एल्गी हो, फंगी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो। लेकिन हाँ, अब चलने के लिए ऐसा नहीं है कि वो अपने से चल के जाएगा, उसके लिए कुछ मीडियम चाहिए। तो उसके लिए मीडियम क्या होता है, वाटर। ये ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है स्टूडेंट कि गैमेट मोटाइल है, और मोटाइल गैमेट्स को ट्रांसफर अगर करना है तो जनरली वो किस मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, वाटर के थ्रू। और थ्रू विच दिस गैमेट आर ट्रांसफर टेक्स प्लेस, माने वाटर के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। तो गैमेट कितने तरह से ट्रांसफर होंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल। मोटाइल है तो वो वाटर मीडियम का यूज करेगा, और नॉन मोटाइल है तो जनरली पोलन ट्यूब बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखिए एंथ्रीडियम जो है, ये आर्किगोनियम। तो एंथ्रीडियम क्या है, मेल पार्ट। तो मेल से देखिए स्पर्म वाला बना। अब ये वाटर मीडियम में बह करके और यहाँ पे देखिए आ जाएगा, एग के पास चला जाएगा, तो पानी के थ्रू बह के चला गया। तो ये क्या हो गया, मोटाइल। यहाँ पे देखिए स्पर्म मोटाइल हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से जाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि ये जब आएगा तो ये बड़ा सा ये फिगर दिया हुआ है कि कैसे ये बहुत सारे लार्ज नंबर में ये जाते हैं और यहाँ पे जा करके फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन ये दूसरा जो है जहां पे नॉन मोटाइल है, तो ये देखिए पोलन ग्रेन जो आया है ये मेल पार्ट है। ये क्या है भाई, मेल पार्ट, जिसको पोलन मेल पार्ट है। अब ये मोटाइल नहीं था, मेल गैमेट है, मोटाइल नहीं था। तो यहाँ पे देखिए पोलन ट्यूब बनता है, एक ट्यूब बनता है, और यहाँ पे ओभा होती है। तो ट्यूब बन के, जैसे इसमें बन रहा है, इसमें पूरा बन गया है, तो ट्यूब बनता है जिसको हम लोग पोलन ट्यूब बोलते हैं। और ये ओभा जो फीमेल जर्म्स यहाँ पे देखिए, ये ओभा यहाँ पे पाया जाता है फीमेल जर्म सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है ओभा के पास ये मेल पार्ट जो है तब यहाँ पर आता है। तो कैसे आता है भाई, पोलन ट्यूब की मदद से। ये यहाँ पे मोटाइल नहीं था, अपने से मूव करके नहीं आ सकता था, तो पोलन ट्यूब बनाया। क्या है पोलन ट्यूब, कैसे बनता है, पूरा डिटेल स्टडी से सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा। ये जय और बीरू की कहानी है, वहां पे बताऊंगा मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है, जैसे और अब गैमेट ट्रांसफर का बात करेंगे, तो जैसे सीड वाले जितने भी प्लांट्स हैं, सीड वाले प्लांट्स जो भी हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर, तो वो जनरली क्या होता है कि पोलन ग्रेन, सीड प्लांट पोलन ग्रेन आर द कैरी मेल गैमेट्स एंड ओवम हैव द एग। तो फिर यहाँ पे क्या बोलता है कि मेल जो सीड वाले प्लांट है वो पोलन ग्रेन कैरी करते हैं जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं, और ओवम के अंदर तो एग पाया ही जाता है। फिर बोलता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर। पोलन ग्रेन कहाँ पे पाया जाता है भाई, एंथर के अंदर पाया जाता है। हम आगे पढ़ चुके हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कि एंथर के अंदर, मान लेते ये फ्लावर है, अभी मेल पार्ट्स है, या यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे मेल पार्ट है। तो ये जो मेल पार्ट में ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है, एंथर वाला पार्ट है। ये क्या है,
एंथर है, एंथर वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बनेगा आपका मेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ये पॉलन ग्रेन बनता है। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा कि जब उड़ करके यहाँ से उड़ा और ये इस फीमेल फ्लावर के अंदर, ये फीमेल फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये, अब इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि अगर एक एक मेल पार्ट दूसरे मेल पार्ट के और फीमेल पार्ट के ऊपर जाकर के चला जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन दो तरह से होता है। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है, अगर मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जनरली देखने के लिए मिलता है। यानी कि सेल्फ मतलब क्या होता है कि अपने आप पॉलिनेट हो गया। पॉलिनेशन क्या है, गैमेट ट्रांसफर का एक मीडियम, गैमेट ट्रांसफर का एक विधि है। यानी कि जो मेल गैमेट मोटाइल नहीं है, तो उसको कोई ना कोई विधि लगाया जाएगा, जिसके विधि के द्वारा एक मेल के जो गैमेट है वो उड़ करके फीमेल गैमेट्स के पास चल जाएगा। यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अब ये जो पॉलिनेशन है क्या है स्टूडेंट, पॉलिनेशन जनरली क्या होता है, अब नॉन मोटाइल में होता है। तो नॉन मोटाइल में अब अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें अगर मेल पार्ट मोटाइल नहीं है, तो वो मेल उड़ करके किस पर चला जाएगा, फीमेल बॉडी के ऊपर चला जाएगा। उसी तरह से, लेकिन अब देखिए, तो वहां से वहां जाएगा, तो अगर अपने फ्लावर को कर रहा है तो उसको सेल्फ बोलेंगे, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो इसमें पूरा वही चीज दिया हुआ है कि कैसे होता है। अब डायोसियस प्लांट में क्या होता है, या एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांसफर जो होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इन डायोसियस एनिमल्स, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल, द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द गैमेट ट्रांसफर। लेकिन डायोसियस प्लांट हो, डायोसियस प्लांट मतलब मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, तो उसमें तो प्लांट के अंदर तो आप देखिएगा कि पॉलिनेशन के थ्रू मतलब वो जा रहा है, लेकिन पॉलिनेशन हो कैसे, कोई ना कोई मीडियम होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलता है कि स्पेशल मैकेनिज्म शो करते हैं। यानी कि हवा के थ्रू जाएगा, उड़ के जाता है, कि अगर कोई एनिमल्स के थ्रू जाएगा तो कैसे जाते हैं ये। तो ये जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है। बाइसेक्सुअल में तो बड़ा आसान है कि तुरंत यहाँ से उड़ा, तुरंत, चूंकि मेल और फीमेल एक ही पास रहते हैं तो इधर तुरंत मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मोनोसियस में, लेकिन डायोसियस में क्या देखने के लिए मिलता है, जिसमें अलग मेल है और फीमेल अलग है, उसमें स्पेशल मैकेनिज्म होता है। फिर ये बोलता है कि, एक लाइन बोलता है कि कुछ भी हो, मेल गैमेट जा रहा हो फीमेल गैमेट के पास, या दोनों आ रहे हो एक दूसरे के पास, लेकिन आना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ द गैमेट इज इसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन। यानी कि कैसे भी आए भैया, कैसे भी बारात लेके आओ, उससे माने मतलब नहीं है भाई, लेकिन आना जरूरी है, बारात लेके आना जरूरी है, मिलन होना जरूरी है। नहीं मिलन होगा तो ये जो है आगे प्रोसेस चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आप अच्छे, जैसे यहाँ पे देखिए, जब आ गया ऐसे गिर गया, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आए भैया दूल्हा, या क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आए, आओ भाई आओ, कैसे भी आओ, ताकि ये मिलनवा हो सके और आगे के प्रोसेस हो सके। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मिलनवा, यानी कि मिलन होगा, आ गया, कैसे भी आ गया, आने दो, गैमेट बन गया, ट्रांसफर होकर के पहुंच गया। तो जब आ गए एक दूसरे के पास, मेल और फीमेल गैमेट्स के पास, तो ये क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड जायगोट बनाते हैं। और ये कहता है एनसीईआरटी कि मोस्ट वाइटल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माने सबसे महत्वपूर्ण घटना है। क्यों, क्योंकि कैसे भी कितना भी प्रोड्यूस हो जाए, कितना भी प्रोड्यूस हो जाए, मेल अलग प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल अलग, लेकिन जब तक मिलेगा नहीं तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगा भाई। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलनवा होना जरूरी है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। तो इसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, इस तरह से। फिर बोलता है द टर्म सिनगेमी फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज थ्रू इंटरचेंजेबल, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं और सिनगेमी भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन होते हुए दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन होते हुए दिख रहा है, ये स्पर्म ओवा का। और ये कहाँ पे होता है, तो ये दिख रहा है यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन होते हुए, ये ह्यूमंस का है। तो फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। अब ये देखिए बात आता है
कि फर्टिलाइजेशन कहिए या सिनगेमी कहिए, दोनों में एक ही बात है। लेकिन जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसमें कैसे होगा, तो उसके व्हाट वुड हैपन इफ सिनगेमी डज नॉट ऑकर, यानी कि सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन जब ऑकर नहीं होगा तो क्या होगा वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ पे बोलता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे एनसीईआरटी का लाइन है भाई, एनसीईआरटी का लाइन है कि रोटीफर हो गए, हनी बी हो गए, या कुछ लिजार्ड हो गए, या बर्ड में टर्की हो गए, ये एक ऐसे फीमेल है जिनको कोई भी मेल गैमेट आन करके नहीं फर्टिलाइज करता है। मतलब ये अपने फीमेल, एक ऐसे ये फीमेल है कि अपना बेबी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी एक फीमेल यानी कि एक ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने से विदाउट मेल के इन्वॉल्वमेंट के अगर गैमेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो प्लांट में, अब देखिए ये तो एनिमल्स के अंदर हो गया जनरली, अब प्लांट्स के अंदर अगर इसी टर्म को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। यानी कि पार्थेनोकार्पी क्या है, चैप्टर नंबर 2 में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि अगर एक पेरेंट यानी कि एक फीमेल अपने से अगर बेबी बना ले, अपने से बेबी बना ले, तो मेल एनिमल्स के अंदर उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन अगर प्लांट अपने से बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। जैसे बनाना, वाटरमेलन, पाइन एप्पल, ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए ये हनी बी है, हनी बी में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल जो यहाँ पे क्यून होती है, क्यून अपने से क्या करती है कि इस तरह से नो फर्टिलाइजर पार्थेनोजेनेसिस करके ड्रोन बना लेती है और वो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेती है। अब अगर इसमें दोनों होता है, अब इसमें क्या हो रहा है, म्यूसिस करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही गैमेट का भी फॉर्मेशन, स्पर्म बन रहा है, एग बन रहा है, ये वाला प्रोसेस तो होगा ही। लेकिन अगर जरूरत इसको पड़ जाए कि इसके बिना भी करना है तो ये डायरेक्ट भी बना लेती है इस तरह से वर्कर हनी को। तो प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर हो रहा है तो स्टूडेंट पार्थेनोजेनेसिस, और प्लांट के अंदर हो रहा है तो पार्थेनोकार्पी। ध्यान रखेगा, एग्जांपल है बनाना, वाटरमेलन और ये सब। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेयर डज सिनगेमी ऑकर, ये कहां पे होता है, सिनगेमी जो होता है कहां पे होता है, तो दो ही जगह हो सकता है, या तो बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा। तो ये पूरा पढ़िएगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर एग्जांपल पढ़िएगा। तो बहुत सारे आप देखिएगा कि एक्वेटिक सच है द एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस, ये सिनगेमी ऑकर इन एक्सटर्नल मीडियम, ये बाहर मीडियम में क्या करते हैं, अपने आप माने फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिशेस वगैरह में क्या होता है कि ये फीमेल है, ये मेल है। अब दोनों यहाँ पे देखिए ये जो है ओवा और स्पर्मेटोजोआ दोनों एक ही साथ पानी में रिलीज किए। अब ये एग और ये दोनों आपस में मिले, जब आपस में मिलते हैं तो इस तरह से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बन करके देखिए यहाँ पे इस तरह से हुआ। तो इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ना होकर के बॉडी के बाहर हो रहा है, यानी कि सिनगेमी कहाँ पे हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो बॉडी के अंदर हो यानी कि इसको बोलते हैं इंटरनल। किस किस में पाया जाता है, हायर एनिमल में है, फंगी में है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली देखता है, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में, आपको प्लांट्स के अंदर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब में क्या होता है, सिनगेमी यानी कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर बात करें तो देखिए बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर यहाँ पे होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्प्यूला स्टेमस जंक्शन में होता है। ये देखिए यहाँ पे हेन वाला हम लोग एक एग्जांपल ले लिए हैं। तो ये देखिए मेल हेन है। अब ये क्या करता है, स्पर्म को देखिए टेस्टिस से रिलीज करके फीमेल हेन के अंदर में ये डालता है और ओवरी के अंदर डाल करके तब यहाँ फर्टिलाइजेशन इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोले, बॉडी के अंदर जो हो रहा है उसको इंटरनल, अब बॉडी के जो बाहर हो रहा है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो इस तरह से ये होता है। अब ये बोलता है एक चीज और यहाँ पे बोलता है कि आप देखिएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पे प्रीडेटर का बहुत खतरा रहता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्रीडेटर का बहुत खतरा रहता है, उसका जो बच्चा होता है, इन लोगों का बच्चा को मारने का डर है, क्योंकि जो बड़ी मछली आएगी इन लोग के बच्चा को खा जाता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये डर है, इसीलिए इन लोग क्या करते हैं कि इन लोगों के अंदर एक यहाँ पे देखा दिया हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे ऑफस्क्रीन प्रोड्यूस डिसएडवांटेज एक्सटर्नली, ये वेनरेबल होता है, थोड़ा सा खतरनाक होता है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं सराउंडिंग मीडियम में और इनहेंस द चांस ऑफ सिनगेमी। सिंक्रोनी एक वर्ड दिया हुआ है, यानी कि सिंक्रोनी मतलब क्या हुआ कि ये मेल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें मेल जो है और फीमेल वो क्या करती है कि एक ही साथ दोनों क्या करते हैं, एग को देते हैं। और एक ही साथ जब एग को देंगे तो ये इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, इसी पैटर्न को सिंक्रोनी बोला जाता है कि जब फीमेल दी
तो मेल भी उसी समय स्पर्म को रिलीज कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस बढ़ गया। और ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर कहीं भी नष्ट भी हो गया, पानी में बह गया, इधर उधर चल गया, तब पर भी 2-4 को बच जाएंगे तो भी हो जाएगा, ऐसे तो बहुत सारा बच जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा ये ध्यान में रखना रहता है कि बच्चे ज्यादा खतरा में रहते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेबी माँ के अंदर डेवलप हो रहे हैं तो अच्छे से वो ग्रो हो सकते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद का जो इवेंट है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। इसमें जनरली क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो जायगोट बन गया, वो जो जायगोट बना उसका डेवलपमेंट को देखा जाता है। और वो जायगोट का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इनवर्सन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो हैप्लॉइड पैरेंट बॉडी हो या डिप्लॉयड पैरेंट बॉडी हो, जो ये कैसे भी हो, तो ये जो गैमिट बनाएंगे वो एन बनाएंगे, ये भी गैमिट एन बनाएंगे। लेकिन जब ये जायगोट बनेगा तो ऑलवेज क्या होता है, 2n होता है। ये जो जायगोट है स्टूडेंट वो कैसा होता है, ऑलवेज 2n होता है। इसीलिए बोला जाता है इनवर्सली है, ये यूनिवर्सल है। जायगोट ऑलवेज क्या होते हैं, यूनिवर्सल 2n होते हैं। तो इस तरह से ये जायगोट है। और इसमें जो जायगोट फॉर्मेशन में के बाद जब जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, दोनों बन जाएंगे, तो बेबी का डेवलपमेंट होना चालू होता है, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, जब फर्टिलाइज्ड हो गया तो ह्यूमन के अंदर है तो 2 सेल बना, यानी कि एक सेल 2n एक सेल है, तो एक सेल से कितना बनता है, 2 सेल, 2 से कितना बनेंगे, 4 सेल। तो इस तरह से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फिर इसके बाद 32, 32 से 64, इस तरह से फिर देखिए बेबी कैसे डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या आते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस इसको बोला जाता है। यानी कि जब जायगोट बनने से लेकर के एडल्ट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इसमें 2 चीजें हो रहा है, एक तो सेल डिवीजन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में आ जाइए, सेल डिवीजन तो होता है, लेकिन साथ में सेल डिफरेंशिएशन भी होना चालू हो जाता है। यानी कि आप आंख बनाइए, नाक बनाइए, हाथ बनाइए, दिल बनाइए, फेफड़ी बनाइए, इस तरह से जो है ये जो है स्टूडेंट ये डेवलप, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बाकी डिटेल से हम लोग उधर पूरा देखेंगे इसको। तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 चीज होता है, सेल डिवीजन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी होता है, जिससे बेबी के अंदर पूरा स्ट्रक्चर आते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए प्लांट के अंदर भी दिया हुआ है कि इस तरह से ये सेल तो डिवीजन होता ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन देखिए स्ट्रक्चर भी अलग अलग बनते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये होगा। और लास्ट में आता है स्टूडेंट जो है हमारा, क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अगर डेवलप हो रहा है तो अगर कैसे डेवलप हो रहा है, तो उसमें ये 3 तरह का होता है, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। मतलब ऐसा ओविपेरस ऐसा एनिमल होते हैं जो अपने क्या करते हैं, ओविपेरस मतलब क्या होता है कि ऐसा एनिमल जो यहाँ पे 2 कैटेगराइज में बांटा गया है, एक विविपेरस। तो ओविपेरस ऐसा एनिमल होते हैं जो एग ले करते हैं, यानी कि जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये प्लेटिपस हो गए, इकाइडना होता है, ये जो एग्जाम्पल है कुछ उसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से विविपेरस वैसे एनिमल होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, ये अंडे को जन्म देते हैं, ये एग प्रोड्यूस करते हैं, ये बेबी डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बेबी, बस इतना ध्यान में रखिएगा। और ये क्या होता है कि बॉडी के अंदर पहले एग प्रोड्यूस कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन अंदर हो जाता है, एग प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसके बाद में वो बेबी को डेवलप करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यानी कि गिव बर्थ टू द इमेच्योर यंग वन। इसमें देखिएगा कि ये बेबी इमेच्योर यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये शार्क वगैरह। तो इस तरह से जो है ओविपेरस का ये एग्जाम्पल हम लोग दिखा दिए कि जो अंडे देने वाले हैं, ये विविपेरस के एग्जाम्पल हैं। और ये क्या है स्टूडेंट, ओवोविविपेरस के एग्जाम्पल है, जो अंडा तो अंदर बॉडी के अंदर रखते हैं और उसके बाद इमेच्योर बच्चे को बाहर जन्म देते हैं, लेकिन अंडा अंदर दिए और तब बेबी वहां पे थोड़ा सा डेवलप होकर के तब इमेच्योर बेबी बाहर आ रहा है, तो वैसे को ओवोविविपेरस बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही अब देखिए डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रूट्स को हम लोग देखते हैं। तो फ्रूट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल्स के अंदर जो है ये डेवलप होता है। और सेपल, पेटल और स्टेमन जो होता है विथर हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय ये बाहर में जितने भी पंखुड़ियां होती हैं वो गिर जाती हैं प्लांट्स के अंदर। और जो ओव्यूल होता है जनरली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है।
और उसके बाहर में जो आपका ये ओवरी का जो कैविटी है, ओवरियन वाल वगैरह, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एम्ब्रियो सैक है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। ओवरी जो है वो किस में डेवलप हो जाएगा, ये वाला फ्रूट्स वाला पार्ट है, ओवरी जो है वो क्या डेवलप कर देता है, फ्रूट्स पार्ट। ये देखिए फ्रूट्स बना दिया। और ये जो और इसके बाहर में जो एक मोटा लेयर चढ़ जाता है, यानी कि आप अगर कोई भी फ्रूट्स देखे होंगे उसके ऊपर छिलका जो है उसको पेरिकार्प बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इस तरह से, और इसके अंदर क्या होता है कि अब यहाँ पे देखिए जो एग है, जो फर्टिलाइजेशन हो गया है, वो क्या बना देगा, सीड बना देगा। और उसके ऊपर जो इम्ब्रियो सैक होता है, इम्ब्रियो सैक क्या बनाता है, सीड कोट बना देता है। और जो बाहर जो ओवेरियन वाल है या ओवेरियन का ट्यूब, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा बेसिकली ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। काफी शॉर्ट करने का कोशिश किया हूं और बेहतरीन बताने का कोशिश किया हूं। मतलब शॉर्ट मतलब कि किसी भी चीज को काटा नहीं हूं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अपना, अगर ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप एक बार कमेंट करें। जो चीज नहीं समझ में आएगा उसके भी कमेंट करें। और अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।